नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का 14 पाठ अनारिकाया जिज्ञासा का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। आइए इसका हम उच्चारण करते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। मंत्री मंत्री, कर्मकारा मजदूर, भातृनाम भाइयों की, नेतोड़ी नेता, निर्माणम निर्माण, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्घाटनार्थम अर्थात उद्घाटन के लिए, अपेक्षित पूछा, भ्राता भाई, पित्रे अपने पिता, पितृभ्यम पिता द्वारा, चिंतयति सोचता है। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कस्या महती जिज्ञासा वर्तते अर्थात किसकी बड़ी जिज्ञासा है। इसका उत्तर है अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते अर्थात अनारिका के बड़ी जिज्ञासा है। प्रश्न नंबर ख मंत्री किमर्थम आगच्छति अर्थात मंत्री किस लिए आ रहे हैं। इसका उत्तर है नद्या उपरी यह नवीन सेतु निर्मित अर्थात नदी के ऊपर जो नए पुल निर्माण हुआ है तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति उसी के उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। प्रश्न नंबर ग सेतु निर्माणम के अकुर्वन् अर्थात पुल के निर्माण किसने किया। इसका उत्तर है सेतु निर्माणम कर्मकारः अकुर्वन् अर्थात पुल के निर्माण मजदूर ने किया। प्रश्न नंबर घ सेतु निर्माणाय कर्मकारा वस्त्राणि कुतः आनयन्ति अर्थात पुल के निर्माण के लिए मजदूर कहाँ से पत्थर लाते हैं। इसका उत्तर है सेतु निर्माणाय कर्मकारः वस्त्राणि पर्वतेभ्यो आनयन्ति अर्थात पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर पहाड़ से लाते हैं। प्रश्न नंबर उंग के सर्वकाराय धनम पृच्छन्ति अर्थात कौन सरकार को धन देते हैं। इसका उत्तर है पूजा सर्वकाराय धनम पृच्छन्ति अर्थात पूजा सरकार को धन देते हैं। प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है अनारिकाया प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति अर्थात अनारिका के प्रश्न से सभी का बुद्धि चक्र की तरह घूमता है। तो प्रश्न क्या बनेगा किसके प्रश्न से सभी का बुद्धि चक्रों की तरह घूमते हैं। तो किसको को कहते हैं कस्य। तो प्रश्न बनेगा कस्य प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। प्रश्न नंबर ख मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति अर्थात मंत्री पुलों का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा मंत्री पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा मंत्री सेतु किमर्थम आगच्छति। प्रश्न नंबर ग कर्मकारा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति अर्थात मजदूर पुलों का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा कौन पुल का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न बनेगा के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति यहाँ पर कौन के स्थान पर हुआ के क्योंकि कर्मकारा बहुवचन में है। प्रश्न नंबर घ पर्वतेभ्यो वस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति अर्थात पहाड़ से पत्थर लाकर पुलों का निर्माण होता है। तो प्रश्न क्या बनेगा किन से पत्थर लाकर पुलों का निर्माण होता है। तो किन से को कहते हैं केभ्य। तो प्रश्न बनेगा केभ्यो वस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। यहाँ पर आप कुतो भी लिख सकते हैं कुत वस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति अर्थात कहाँ से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर उंग जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थ धनम ददति अर्थात लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा लोग किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो प्रश्न बनेगा जना कस्मै देशस्य विकासार्थ धनम ददति। नंबर 4 उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत अर्थात उदाहरण के अनुसार रूपों को लिखिए। प्रथमा पिता पितरो पितरः भ्राता भ्रातरो भ्रातरः। द्वितीया दातारम दातरो दात्रीन्
उसी तरह धातरौ धातरो धात्रीन। तृतीया धात्रा धातृभ्यम धातृभ्ये। उसी तरह कर्ता कर्तृभ्यम कर्तृभिः। चतुर्थी नेत्रे नेतृभ्यम नेतृभ्यो। उसी तरह विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्यो। पंचमी कर्तु कर्तुभ्याम कर्तुभ्यो। उसी तरह होर्तु होर्तुभ्याम होर्तुभ्यो। षष्ठी पितु पित्रो पितॄणाम। उसी तरह भातु भात्रो भातॄणाम। सप्तमी शोभितोरी शोभित्रो शोभितेषु। उसी तरह अभिनेतोरी अभिनेत्रो अभिनेतेषु। सम्बोधन हे जामातौ हे जामातरो हे जामातरः। उसी तरह हे नपतः हे नप्तर हे नप्तरः। प्रश्न नंबर 5 कोष्टकेभ्यो समुचित पदानि चित्वा रिक्स्थानि पुरत। अर्थात कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्स्थान पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर क अहम प्रातः पितरसह भ्रमणाय गच्छामि। अर्थात मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। प्रश्न नंबर ख बाला आपनात् भात्रे फलानि आनयति। अर्थात लड़की अपने भाई के लिए बाजार से फल लाते हैं। प्रश्न नंबर ग कर्मकारा सेतु निर्माणस्य कर्ता भवन्ति। अर्थात मजदूर पुल का निर्माण का कर्ता होते हैं। प्रश्न नंबर घ मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अदत्त। अर्थात मेरे पिता ने इन सवालों का जवाब दिया। प्रश्न नंबर उंग तबो भातरो कुत्रो जीविको उपार्जनम कुरुतः। अर्थात आपके भाई जीविका उपार्जन कहाँ करते हैं। प्रश्न नंबर 6 चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अर्थात चित्र देखकर मंजूषा से पद चुनकर वाक्य बनाए। पहला वाक्य है बाला छत्रम धारयन्ति। उसके बाद बाला वर्षयाम आरोहन्ति। अर्थात बच्चे वर्षा में बांस पर चढ़ रहे हैं। बाला वर्षयाम छत्रम धारयति। अर्थात बच्चे वर्षा में छता पकड़े हैं। ते वर्षयाम आरोहन्ति वे बस पर चढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 अधोलिखितानि पदानि अधीत्य वाक्यानि रचयत। अर्थात निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य बनाइए। प्रश्न अनारिकाया मनसि अनेक प्रश्न सन्ति। अर्थात अनारिका के मन में अनेक प्रश्न है। नवीन नद उपरि नवीन सेतु निर्मित। अर्थात नदी के ऊपर नए पुल निर्माण हुआ है। प्रातः सूची प्रातः उद्यानम गच्छति। अर्थात सूची सुबह बगीचा में जाती है। आगच्छति प्रणव विद्यालयत आगच्छति। अर्थात प्रणव विद्यालय से आ रहे हैं। प्रसन्न बालकः प्रसन्न अस्ति। अर्थात बालक खुश है। तो फ्रेंड्स आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।